अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर किसी शेयर की प्राइस नीचे से नीचे जा रही है तो हमें क्या उसको साथ साथ बाय करते रहना चाहिए। ये मेरी पिछली वीडियो पे एक कमेंटर ने ये क्वेश्चन पूछा था, तो उनका ये कमेंट मैं नीचे लगा देता हूँ। तो वैसे तो जब किसी भी शेयर की प्राइस नीचे गिर रही है और आप जितनी दफ़ा उसको दोबारा से बाय करते हैं तो आपकी जो कास्ट है ना वो कम से कम होती जाएगी। पहली दफ़ा बाय करेंगे तो वो एवरेज होके थोड़ी और कम होगी, दोबारा बाय करेंगे और ज़्यादा कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि रीज़न क्या है उस प्राइस के नीचे जाने की। इसमें फिर दो चीज़ें आ जाती हैं, या तो कंपनी के फंडामेंटल्स के साथ कुछ रॉन्ग है जिसकी वजह से प्राइस नीचे जा रही है, और या फिर दूसरी वजह ये हो सकती है कि ये कुछ टेम्प्रेरी कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स है तो उस वजह से नीचे जा रही है। तो पहले हम देख लेते हैं कि किस केस में आप जितनी दफ़ा बाय करते रहेंगे वो अच्छा है, आपकी कास्ट भी कम होती रहेगी और वो बाद में आपको फ़ायदा ही होगा। इसमें तीन चीज़ें आ जाती हैं, मेन तीन चीज़ों में कैटेगराइज़ किया उसको मैंने। तो इसमें सबसे पहला केस आ जाता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, कंपनी स्टिल प्रॉफिट में है लेकिन प्राइस उसकी एडजस्ट करी। आपने जो देखा होगा कि जो शेयर्स की प्राइस है ना, या वो थोड़ी सी ऊपर जाती हैं, फिर थोड़ी नीचे जाती हैं, फिर ऊपर और उससे ऊपर हाई बनाती हैं, फिर नीचे जाती हैं, तो वो साइकिल्स में जा रही होती हैं। तो उस तरह के साइकिल्स में अगर कभी एक दो दफ़ा प्राइस नीचे आती है या वैसे भी फंडामेंटल्स उसके स्ट्रॉन्ग है, किसी और वजह से प्राइस नीचे आ रही है, तो फिर उस केस में जो है वो आप उसको जितनी दफ़ा हो सके उसको बाय कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड केस है उसमें वो मार्केट्स भी करेक्शन करती हैं। जब एक दफ़ा का मार्केट की एक रैली आपसे आपकी लग रही होती है तो वो अक्सर जो शेयर्स की फेयर प्राइस है उससे भी काफ़ी ऊपर चली जाती हैं प्राइसेस। तो उस वक्त फिर थोड़ी सी मार्केट जो है वो ओवरऑल अगर बहुत ऊपर गई भी है और वो फिर एडजस्ट कर रही है ओवरऑल मार्केट जो है, तो उस केस में स्टिल अगर अगेन उसके कंपनी के फंडामेंटल्स वगैरह स्ट्रॉन्ग है तो फिर आप उस शेयर को बाय कर सकते हैं। ये जो मार्केट से एडजस्ट करती हैं इसमें भी रीजंस हो सकती हैं मुख्तलिफ, कोई पैंडेमिक वगैरह आ सकता है उसकी वजह से, ओवरऑल कोई इकोनॉमी में मसले हो सकते हैं, या फिर स्पेशली इंटरेस्ट रेट कभी गवर्नमेंट को हाई करने पड़ते हैं जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो टेम्प्रेरी होते हैं। तो जब इंटरेस्ट रेट्स गवर्नमेंट हाई करती है तो ज़्यादातर लोग जो है वो स्टॉक एक्सचेंज से पैसे निकाल के बैंक्स में रखने लग जाते हैं। तो उस वक्त स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स की प्राइसेस काफ़ी कम होती है। वो असल में अपॉर्चुनिटी होती है एक के उस टाइम पे आप अगर बाय करके रख लें तो बाद में वो नीचे आने ही होते हैं इंटरेस्ट रेट, और वो पैसा वापस स्टॉक एक्सचेंज में आना ही होता है। वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है उस टाइम पे भी, जितनी दफ़ा मर्जी है आप बाय कर लें। उस पे पी रेशोज शेयर्स की काफ़ी नीचे आई भी होती हैं उस टाइम पे। फिर इसके बाद पॉलिटिकल रीजंस भी होती हैं, जब इलेक्शंस के दिन होते हैं या थोड़ी सी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी चल रही होती है, उन दिनों भी मार्केट्स थोड़ी सी नीचे जा रही होती हैं। लेकिन अक्सर ज़रूरी नहीं है कि वो स्पेसिफिक जो कंपनी है वो नुकसान में जा रही है, वो खुद जो है वो उसके जो अर्निंग पर शेयर वगैरह वो अप साइड्स जा रहा हो सकता है। तो वो भी एक अच्छा टाइम होता है जब आप जितनी मर्जी है बार प्राइस नीचे आए तो आप उसको और ज़्यादा बाय करते रहें। स्पेशली आपने सुना होगा कि द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज़ व्हेन देयर इज़ ब्लड ऑन द स्ट्रीट्स। तो इसको ज़ाहिर लिटरली तो नहीं लेना चाहिए, वो तो बहुत इनसेंसिटिव बात होगी, लेकिन असल में अगर नेगेटिविटी है मार्केट में और लोग भाग रहे हैं मार्केट से वे, तो उस वक्त जो है वो आप बेस्ट टाइम है आपके इन्वेस्ट करने का। फिर इसमें एक तीसरा केस ये भी आ जाता है कि आपने एक शेयर लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्ट किया हुआ है, उसकी फंडामेंटल्स पहले से आपने चेक किए हुए हैं और कोई उसके बिज़नेस में ख़ास मसला नहीं आया और उसके फंडामेंटल्स भी उसी तरह सही हैं, उसकी बिज़नेस की कंडीशंस भी चेंज नहीं हुई, लेकिन वैसे उसकी प्राइस जो है वो नीचे अगर जितनी दफ़ा जाती है तो आप उसको बाय करके रख सकते हैं, क्योंकि आपने रिसेंट फ्यूचर में तो उसको बेचना नहीं है। तो प्राइस जितनी भी मर्जी नीचे चली जाए तो अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो वो कभी ना कभी तो ऊपर ही आएगा। अब दो तीन कैटेगरीज वो देख लेते हैं जिस केस में आपको उसको बाय नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो फिर वो ऑब्वियसली वही आ जाती है कि उसके फंडामेंटल्स जो हैं वो वीक होते जा रहे हैं। उसमें फिर ये हो सकता है कि कंपनी के अर्निंग पर शेयर नीचे जा रही है, उसके जो डेब्ट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो डिसीजन मेकिंग में कुछ इस तरह के मसले कर रही है। वो इसी केस में हो सकता है कि पहले कोई अच्छी मैनेजमेंट थी कंपनी की और वो चेंज हो जाती है, तो जो नई मैनेजमेंट है वो इतने अच्छी तरह से चीज़ों को हैंडल नहीं कर रही और उसका असर फिर फंडामेंटल्स पे भी पड़ रहा है, उसकी जो अर्निंग्स वगैरह हैं वो डाउन जा रही हैं।
और उस पर कर्जे भी चढ़ते जा रहे हैं। फिर उस केस में अगर प्राइस नीचे जा रही है तो फिर आप एक आध दफ़ा करके तो आप देख सकते हैं उसको एवरेज, लेकिन ज़्यादा फिर वो उस पर ना रुके। अच्छा, इसमें चेंजिंग बिजनेस कंडीशंस, मसलन कोई ऐसा बिजनेस है जो कि वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से वो आउट ऑफ बिजनेस जा रही है। मसलन कोई जैसे सीडीज़ बनाने की कंपनी थी कभी किसी टाइम पे, तो उसको दूसरी जो मेमोरीज़, जो फ्लैश ड्राइव्स और दूसरी जो सॉलिड स्टेट मेमोरीज़ हैं, उन्होंने उसको रिप्लेस कर दिया। तो अब वो जो है कंपनी, अगर वो अपने आप को अपडेट नहीं करती और नए स्टोरेज मीडियम्स बनाना नहीं शुरू करती, तो उस तरह की कंपनी जो है फिर आप उससे थोड़ा सा दूर जाने लग जाएं और उन कंपनीज़ की तरफ जाएं जो कि नए मीडियम्स पे, नई टेक्नोलॉजीज़ पे शिफ्ट हो रही हैं। या फिर एक मसलन कोई सीमेंट बनाने का प्लांट है, लेकिन वो थोड़ा सा पुराना प्लांट लगा हुआ है, उसमें मशीनरी भी पुरानी है, वो लेस एफिशिएंट प्लांट है। और कोई नया प्लांट लग जाता है जो कि थोड़ा सा ज़्यादा एफिशिएंटली चीज़ों को करता है और उसमें कास्ट जो है उन कम आ जाती है, मसलन पावर की कास्ट ही उसमें कम हो जाती है, और वो कंपनी जो है वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रही, तो उस केस में भी फिर आप उस कंपनी से दूर जाने की कोशिश करें। इसमें फिर जैसे पाइप्स वगैरह हैं, कोई पहले जो ज़्यादातर घरों में पाइप्स यूज़ होते थे वो लोहे के पाइप यूज़ हो रहे होते थे, लेकिन अब एक ट्रेंड आ गया कि ज़्यादा गैस के लिए भी मैंने देखा कि वो पीवीसी पाइप्स जो हैं वो ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं। तो उस केस में भी कोई अगर कंपनी है स्टिल वो पुराने पाइप्स वगैरह बना रही है, तो शायद उसकी सेल्स इतनी अच्छी फ्यूचर ना हो जितना वो दूसरी कंपनी का हो, तो उस केस में भी फिर आप दूसरी तरफ जाने की कोशिश करें। तो इसमें पॉइंट ये है कि अगर कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ रही हैं या कोई ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं और कंपनी उनको अडॉप्ट नहीं कर रही, उस वजह से अगर उसकी सेल्स नीचे जा रही हैं, तो आप थोड़ा सा उससे निकल के उसके कंपेटिटर्स की तरफ जाने की कोशिश करें जो कि नए ट्रेंड्स को फॉलो करें। तीसरा केस ये भी हो सकता है कि एक कंपनी है जो कि काफ़ी अरसे तक आपको फ़ायदा दिए जा रही है, लेकिन अब वो नीचे जाना शुरू हुई है, लेकिन आप इमोशनली उससे काफ़ी अटैच्ड हैं और अब वो कंपनी की इतनी रेलेवेंस नहीं रही और शायद वो फ्यूचर में कभी दोबारा उठ ना सके, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं नहीं ये तो इतने साल मुझे इसने प्रॉफिट दिया है, मतलब उसके साथ बहुत ज़्यादा आप इमोशनली अटैच्ड ना हो जाए, तो उसको एक दो दफ़ा तो नीचे जाती है तो देखें, लेकिन अगर फर्दर नीचे जा रही है और वो उसके फंडामेंटल्स भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर आप उसको छोड़ के जो है वो आगे पीछे जाने की कोशिश करें, उसके साथ बिल्कुल इमोशनली अटैच होके दोबारा नीचे से नीचे बाय ना करें। वो ये ना हो वो करते करते आप तो उसको कास्ट कम करने की कोशिश करते रहें और उसका शेयर जो है वो कहीं 150-200 से नीचे जाते जाते 10 रुपये पे आ जाए। एक तो वो आ गया कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होनी चाहिए और वो जो पॉजिटिव पॉइंट्स देखे थे जिस केस में एवरेज करना बेहतर होता है। अब नेगेटिव केसेस में आप किस तरह उसको हैंडल कर सकते हैं उसके भी कुछ हैं कि स्टिल अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो कौन से केसेस में कर सकते हैं, तो वो भी देख लेते हैं कुछ नई अप्रोचेस जो है। तो उसमें तो सबसे पहले ये आ जाता है कि कोई कंपनी जो है वो नीचे जा रही है, तो आप थोड़ा सा बार बार उसको बाय करने के बजाय थोड़ा सा वेट कर लें, उसको चेक करें कि उसकी बिल्कुल बॉटम कहाँ पे आता है। वो बॉटम पे किसी जगह पे जाएगी और वहाँ पे जाके अगर स्टेबल हो जाती है और उसका EPS भी उससे नीचे नहीं जाता और एक जगह पे स्टेबल हो जाता है, तो फिर वहाँ पे बॉटम पे जाके आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई अगर कंपनी नीचे जा रही है और उसको आपने एक आध दफ़ा तो बाय कर लिया है, लेकिन फिर उस पर स्टॉप लॉस लगा के भी रख लें। अब स्टॉप लॉस डायरेक्ट सिस्टम में भी लग सकता है जो कि लिटरल स्टॉप लॉस होगा, या फिर आप एक लेवल वैसे ही अपने जहन में रख सकते हैं कि इससे नीचे अगर इस कंपनी का शेयर चला गया ना तो मैंने इसको बेच देना है, तो आप फिर उस लेवल से नीचे उसको बेच दें और फिर उस केस में भी आप फिर वेट कर सकते हैं कि वो देख सकते हैं कहाँ तक नीचे जाता है, और नीचे जाके अगर वो एक जगह पे स्टेबल हो जाता है कुछ माह के लिए और फिर दोबारा कोई उसमें अच्छी न्यूज़ आती है और वो थोड़ा सा ऊपर जाने लगता है, तो आप दोबारा वहाँ पे उसको परचेज़ कर सकते हैं। और तीसरा, जैसे कि मैं कह रहा था कि अगर कोई एक कंपनी है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से अगर पीछे रहती जा रही है और ट्रेंड्स को अपना नहीं रही, तो आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं दूसरी कंपनीज़ में या फिर दूसरे सेक्टर्स में। अगर तो वो कंपनी खुद ऐसी कंपनी है जो कि सेक्टर की और कंपनीज़ तो थोड़ी सी एडवांस साइड पे जा रही हैं, लेकिन वो खुद जो कंपनी है वो नए ट्रेंड्स को नहीं अपना रही, तो आप किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर लें, आहिस्ता आहिस्ता उससे निकलते जाएं। लेकिन अगर वो पूरा सेक्टर ही ऐसा है जो कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के
की वजह से उसकी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता यूज़ होना कम हो जाएंगी, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उस सेक्टर से निकलें और दूसरे सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करें। इस चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में और पर्सनल फाइनेंस के बारे में वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आपने भी उनसे फ़ायदा उठाना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन क्लिक कर दें और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।